हम लोग यहाँ का देखो, एक बात जबान दे दिया तो जबान देता है। अगर ये लोग भी पैसा नहीं लेगा बोला है, आप लोग अगर ऑफिसर लोग फंडिंग करना स्टॉप करेगा तो देन आई थिंक दे विल आल्सो फॉलो विद अस। अगर हम लोग का ये आज इंफॉर्मेशन लिया है, उसी को कोई वायलेट करता है हम लोग का इस्ता में से, आई थिंक ही विल पे फॉर इट। देन कोई अगर नेता जबरदस्ती करता है तो हम लोग एक साथ बैठ कर चर्चा करेंगे वो नेता को क्या करना है, कैसे करना है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। अरुणाचल प्रदेश में जब भी डिस्ट्रिक्ट कुरुंग कुमे की चर्चा करती है तो वहाँ का जो खराब रोड कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मनी इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन, इसको लेकर ही चर्चा रहता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी देश में पहली बार ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ 21st कोलोरियांग एम्प्लॉयज़ फोरम के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है ड्यूरिंग, जैसे कि आज उनका फंक्शन चल रहा है, फाउंडेशन थे, उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो 21st कोलोरियांग से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कसम खाई है कि आने वाले इलेक्शन में ना वो पैसा देंगे ना वो पैसा लेंगे। उनका पहला मुद्दा रहेगा कोलोरियांग के लिए डेवलपमेंट। और मैं बताना चाहूँगी फिर से कि देश में पहली बार ऐसा कुछ इनिशिएटिव कोई फोरम के द्वारा लिया गया है। और आज के प्रोग्राम में जितने भी फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, एमएलए से और साथ ही साथ जो प्रेजेंट एमएलए है, पब्लिक लीडर्स है, इवन मैं बताना चाहूँगी यहाँ के पब्लिक भी आज के प्रोग्राम अटेंड करे। तो पूरे प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। Myself with utmost sincerity to uphold the spirit of this forum, guided by the mission and value of 21 Coloring Employees Forum. I pledge to oppose money myself from funding any political parties during any election in 21 Coloring Assembly Constituency, Kurung Kume District. वो tinita hoso tinita का वस्तु का वजह से हम लोग लॉन्ग टर्म और पोमो और तुलचन कोरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का वजह से उल्सो दो कुंभ मलसी कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे को मिलते रहता है, अब चाहो या ना चाहो। सर, आज के दिन में केईफ के द्वारा जो एक इनिशिएटिव लिया गया है नो मनी कल्चर ड्यूरिंग इलेक्शन, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या पैसा प्रेजेंट एमएलए भी है? मेरा तरफ से इसको मैं सपोर्ट करके तो साइन किया हूँ, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो हमारा तरफ से वेलकम है। हमारा कंस्टिट्यूंसी का ये कई मतलब कोलोरियांग एम्प्लॉयज़ फोरम है, यानी कि जो जितना जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ टेक्नोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट, तो हमारा तरफ से वेलकम है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन सब एमएलए को गवर्नमेंट को फीडबैक दे, गवर्नमेंट का एक्टिविटीज़ को प्रिजर्व करे, और गवर्नमेंट का एक्टिविटीज़ जो एमएलए हमारा जो एक्टिविटीज़ होगा सबका भलाई के लिए होगा। और हम वेलकम स्वागत करता है कि कोई भी हमारा कंस्टिट्यूंसी से कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सजेशन व्यूज फ्रॉम द सीनियर सिटीजन ऑफ माई कंस्टिट्यूंसी, और मेरा कोई भी एक्टिविटीज होगा सबका भलाई के लिए होगा, सबसे मैं ओपिनियन लेके काम करने के लिए मेरा तरफ से वेलकम है। और ये जो आज का जो इनिशिएटिव है ये एक अच्छा कदम है। मैं मीटिंग में भी मेरा व्यू से भी जो एक्टिविटीज़, जो एडवांस एक्टिविटीज़ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इम्प्रूव हो रहा है उसे रिफॉर्म में ले आना, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमारा तरफ से ये व्यू दिया गया इन एडिशन टू मनी कल्चर को एज पर एज इसको एवॉइड करें, और आदमी को क्वालिटी में ही इलेक्शन में चुनाव को क्वालिटी को बेस करके ही इलेक्शन को किया जाए। और
बंदूक कल्चर, झगड़ा का कल्चर ना हो। मेरा तरफ से 2 नंबर ये मुद्दा हमारी मेरा स्पीच में ये रखा है। 3 नंबर हम ये रखा है कि इलेक्टोरल रोल बाहर कॉन्स्टिट्यूंसी से, बाहर डिस्ट्रिक्ट से, बाहर स्टेट से ना लाए, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी से ही इलेक्टोरल रोल को बनाए। और जो 4 नंबर ये है कि हमें सब प्रोडक्टिविटी में, सेल्फ रिलायंस में जागरण हो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और जैसा मैंने अभी इंटीग्रेटेड इनोवेटिव फार्मिंग में सब साथ योगदान दे। मैं इसको लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार होकर रहता है। और ऐसा मेरा तरफ से ये मैसेज सबको दे दिया, सबको गाँव को। और मेरा दरख्वास्त है कि KEF का दौरा से भी ये जागरूकता गांव में जितना फार्मर्स लोग को, यूथ लोग को दिया जाए। सर, आने वाले समय में इलेक्शन बहुत ही जल्द आ जाएगा। क्या लगता है बिना पैसे के वोटर्स आप लोगों को या जो भी कैंडिडेट जो आएंगे उनको वोट देगा, ऐसा क्या लगता है? अभी तो पैसा, कोई भी पैसा मांगेगा, हम तो अभी बता दिया मेरा स्पीच में, तो हम तो नहीं देंगे। फिर हम देखें, अगर बिना पैसा से वोट नहीं देगा, बोलने वाला ज़्यादा होने से, तो हम अभी बात रखा है कि हम तो KEF को रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग थोड़ा मीडिएट करो। तो कॉन्टेस्ट तो हमको तो करना ही है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर MLA 21 कोलोरियांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पानियादारम जी है। मैं बताना चाहूँगी आज के दिन 21 कोलोरियांग एम्प्लॉय फोरम के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि स्टॉप ऑफ मनी कल्चर ड्यूरिंग इलेक्शन। तो फॉर्मर MLA भी है और उनसे हम सीधे मिलेंगे और जानेंगे उनका क्या राय है ये जो इनिशिएटिव ये फोरम के द्वारा जो लिया गया है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, हम व्यू सीधा जानना चाहेंगे जो इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि अगर बात करें कुरुंग डिस्ट्रिक्ट की, तो इलेक्शन में काफ़ी मनी इन्वॉल्वमेंट का चर्चा रहता है पूरे प्रदेश में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या राय रहेगा सर आपका? सबसे पहले जो कोलोरिंग एम्प्लॉय फोरम्स है उनको मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इस मुकाम में पहुँचा है कि एक अवेयरनेस कैंप जहाँ में हर चीज़ का रिफॉर्मेशन में अभी लेके आ रहा है। एजुकेशन सिस्टम्स हो या फिर सोशली जितना भी रिलेटेड है या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन, सब में रिफॉर्मेशन के लिए जो लेके आ रहा है वो बहुत अच्छा बात है। और जहाँ तक ये मनी कल्चर का बात है, मनी कल्चर तो हमारे यहाँ इतना चलता तो नहीं है, लेकिन लोग तो बोलता है कि मनी कल्चर चलता है। हाँ, इलेक्शन में जो मदद मांगता है, जिसका कुछ स्कूल एडमिशन के लिए प्रॉब्लम हो गया हो, जिसका मेडिकल केस में जब प्रॉब्लम हो गया हो, जिसका घर नहीं है, घर बनाने के लिए कुछ जब मदद मांगता है, वो सब प्रबंध जरूर करते हैं। लेकिन एक आपको सब पता है कि राइट टू वोट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 326 में वो ग्रांटेड किया गया है, तो उसको कोई खरीद तो नहीं सकता है। तो इसीलिए मनी कल्चर जहाँ तक कहना है कि हमारा यहाँ वो वोट को खरीदता है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, मदद जरूर करता है, जो मदद मांगता है वही बात है। और अगर मनी कल्चर चलता है तो मनी कल्चर तो क्यों चलेगा, वो तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मनी कल्चर चलने से डेवलपमेंट में काफ़ी इफेक्ट होता है, वो नहीं होना चाहिए। सर, जैसे आपने कहा है कि मनी कल्चर ऐसा नहीं है, इलेक्शन के समय मदद मांगते हैं तभी देता है। तो सर, लास्ट इलेक्शन जब 2019 को हुआ था, सबसे ज़्यादा मनी इन्वॉल्वमेंट 21 कोलोरियांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था, मोर देन 100 करोड़ ऐसा खबर चल रहा था सर मीडिया में। सर, तो अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के तरफ, तो ड्यूरिंग 5 इयर्स जब चलता है उस समय को क्यों इतना खर्चा नहीं रहता, इलेक्शन के समय में ही क्यों इतना खर्चा किया जाता है? तो आपको नहीं लगता है कि ये इन इलेक्शन में जीतने के लिए ही मनी इन्वॉल्वमेंट होता है सर? नहीं, ऐसे तो मदद तो एवरी ईयर हम लोग, जब भी हमारा जितना पब्लिक है, जब कष्ट है ना वो आता है, तो हम हमेशा करता ही है। और इलेक्शन के समय में काफ़ी प्रॉब्लम उन लोग बता देता है ना। और जहाँ तक ये इतना हेवी ह्यूज अमाउंट यहाँ में इन्वॉल्वमेंट होता है, इतना तो होता नहीं है। मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस सब मैं क्योंकि 2 बार कंटेस्ट कर चुका हूँ, मुझे पता है इतना यहाँ में पैसा जो इतना इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। हाँ, लोग बोलता है होता है बोल के, लेकिन मुझे तो बिल्कुल ये ज्ञान है कि इतना होता नहीं है।
तो सर आपका जो अभी जो स्टेटमेंट सुन के हमें लग रहा है कि जो KEF के तरफ से जो इनिशिएटिव रखा गया है उसमें वो आप साथ दे भी रहे हैं नहीं भी दे रहे, इस तरीके का आपका स्टेटमेंट लग रहा है। तो अब क्लियरली आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से हाँ या ना में सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं, हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं KEF का हर स्टेप को मैं वेलकम करता हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जिसमें जो हमारा यहाँ का अच्छाई के लिए जो रिफॉर्मेशन लेके आ रहा है, हर चीज़ में मैं पहले बोल चुका हूँ कि चाहे वो रिलीजियस सेक्टर्स में हो, पॉलिटिकल सेक्टर्स में हो, या फिर सोसाइटल इंस्टीट्यूशन, जितना भी जो सोसाइटी रिलेटेड में है, उसमें रिफॉर्मेशन के लिए एरिया के इंटरेस्ट में, सबका इंटरेस्ट में जो ले आता है, मैं उसको वेलकम करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और मैं KEF के साथ में हूँ। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हमारे साथ अरुणाचल के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर है काफा बेंगिया जी, जो कि PPA के प्रेसिडेंट भी है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त हम हैं कोलोरियांग में, वो यहाँ के फॉर्मर MLA भी थे और साथ ही साथ यहीं से वो मिनिस्टर भी बने थे, कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट के। तो सर सबसे पहले तो आज आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और आज के दिन में जो 21 कोलोरियांग एम्प्लॉयज़ फोरम के द्वारा जो एक प्लेस लिया गया है कि वो ना पैसा देंगे ना वो पैसा लेंगे ड्यूरिंग इलेक्शन में, इसको लेकर एज अ लीडर आपका क्या व्यू रहेगा, वो हम जानना चाहेंगे सर। ये जो मिशन है 21 कोलोरियांग फोरम का, एम्प्लॉयमेंट फोरम का मिशन जो है, वो बहुत एक सीरियस स्टेप उठाना पड़ेगा। एक दिन का काम नहीं है, आने वाला कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करना, मिशन जेल में रहना। और ये अभी जितना भी डेवलपमेंट होना था नहीं हो पा रहा है। और जो हो रहा है वो के बूथ पर केस, वो जो है केस पर बूथ, वो जो है गलत ट्रेंड में जा रहा है। उसको अगर आदमी लोग इंक्लूसिव वे में ले जाके एक अच्छा विजन वाला लीडर चूज करने से यहाँ में हर चीज़ पॉसिबल है। अभी रोड कम्युनिकेशन भी अब तो दामिन तक, रुबा तक, लास्ट इंडियन बॉर्डर विलेज में भी पहुंच गया। लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए आदमी का विजन होना, लीडर का ऊपर में सब कुछ होता है। हाँ, लीडर वो पैसा को, रुपया पैसा जो भी आता है उसको मिस यूज नहीं करना चाहिए। और एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मेरा हिसाब से तो होमवर्क तगड़ा करना पड़ेगा, सही तो होना चाहिए। जो आदमी का सोचने के ढंग जो है, केवल मनी कल्चर में जाने से तो वो खत्म नहीं होगा। जो डेवलपमेंट यहाँ में जो ऑफिसर लोग हैं, वो लोग काम दिखाना है, काम क्वालिटी भी होना चाहिए। और जो गांव आदमी जो जिसको मिलना है मिलने देना चाहिए। यहाँ का लोग जो है, ऑफिसर जो है, वो पैसा को मिसयूज काफ़ी करता है। और ये जो काम करने वाला लोग एक जस्ट पीटी कॉन्ट्रैक्ट टाइप का काम कर रहा है, असली प्रॉफिट तो इंजीनियर लोग, ऑफिसर लोग ले जाता है। इसके कारण से करप्शन, एक दूसरा को सीखने की कोशिश कर, करप्शन में कंपटीशन जा रहा है। इसी के कारण से आगे तक भी जब तक ये जो फोरम जो है, एम्प्लॉयमेंट फोरम, वो तगड़े एग्रेसिव वे में डिसीजन लेगा तो चेक एंड बैलेंस तो अच्छा रहेगा। इसी टाइप का जब तक नहीं करेगा, मुख में बातों में रह जाएगा, कुछ काम होगा नहीं। मैं तो बोलूँगा इट वॉज स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आया है पब्लिक लोग से, देन हम लोग के यहाँ का लोकल सीनियर लीडर लोग से, देन ऑनरेबल MLA भी खुद भी था, देन फॉर्मर मिनिस्टर काफा बेंगिया साहब भी था, देन फॉर्मर MLA पानी तरम भी था, देन यहाँ कोलोरियांग का जितना भी सीनियर सिटीजन पूरा आया हुआ है। देन उसी का अलावा आपका जितना स्टूडेंट लोग भी। सो टुडे टीचर्स हैव गिवन स्पेशल लीव for students and they have also attended. तो इनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि when we are talking about the development of the area, and it is very much needed the students also know the region, especially when we are talking about the money culture. तो ये एक ही माने जरिया है, थ्रू हम जो बस्ती लेवल में, गांव में, गौर में पहुंच सके कि बच्चा लोग को ये बोलना है कि अपना माँ पिताजी को, आप लोग जब इलेक्शन आएगा तो पैसा मत लीजिए, आप लीडर नेता लोग से डेवलपमेंट को मांगिए। ये बात इन लोग को बोलना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज हम लोग ने स्टूडेंट लोग को भी बुलाया था। जी सर। और सर आपने कहा तो है कि लोगों का सपोर्ट देखने को मिला, लेकिन कई लोग ZPC ZPM जो लोग ने स्टेज में आकर जो उन्होंने स्पीच रखा था, उन्होंने एक बात रखी है कि एम्प्लॉइज़ में से जो परसेंटेज लिया जाता है वो भी बंद करना होगा। तो इस पे एज अ चेयरपर्सन आपका क्या राय रहेगा? ये चीज़ तो अब मेरा हिसाब से फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू,
यह बात होता नहीं है कि हर ऑफिसर लोग पर्सन से लेता बोल के, ये बात भी नहीं होता है। हाँ, कभी कभी इस तरह अगर ये लोग करता है, कोई कोई डिपार्टमेंट हो, तो हम लोग भी मालूम नहीं। आई कैन नॉट गिव जजमेंटल ऑन दिस इशू। मैं जजमेंट नहीं दे सकता है, क्योंकि वो लोग किस हिसाब में सोच के बोला होगा, बोलने वाला ही जाने। क्योंकि ऐसा मेरा बोलना भी मेरा भी सही अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर इन इशू। इसीलिए मैंने भी सुना है, फिर भी मैंने अपना यहाँ का जितना एम्प्लॉय लोग, यही आश्वासन मैंने एडवाइस किया है कि वी शुड स्टिक टू द गाइडलाइंस एंड वर्क एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। और अपना जो हम ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो हम जैसे करना है, रूल का हिसाब से काम करो बोल के मैंने स्पीच में भी बोला है। ये इतना तक हम बोल सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी। फॉर्मर एमएलए उनका पंजातरम जी का भी कहना था कि जो बात हुआ था उनके तरफ से कहा गया था कि वो मदद करते हैं, मनी इन्वॉल्वमेंट का तो ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा कह रहे थे। इस पे आपका क्या कहना हुआ? ऐसा बोले तो हमने भी इनको बोला था, बाद में मैं भी बोला, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट वन? तो ही टोल्ड मी दैट देयर इज सर्टेन टेक्निकल प्रॉब्लम। इतना ही वो बोला है। सो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या था वही कुछ जाने। सर, लेकिन अप्रिशिएट करने वाली बात या है ना- कि पूरी नहीं, आप जो फोरम है क्योंकि कह सकते हैं पूरे इंडिया में होगा जो पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिसर्स है सब मिलकर एक मुद्दा उठाए है जो बहुत जेन्युइन है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन में मनी इन्वॉल्वमेंट को कोई निकाल नहीं सकते, जो आप लोग ने निश्चित लिया और आप लोग सभी ने आज प्लेस लिया। तो हम क्योंकि जितने भी पब्लिक है उनकी तरफ से एक यहाँ का जो पब्लिक है उनका एक क्वेश्चन आ रहा था कि प्लेस तो ले लिया, कसम भी ले लिया, साइन भी कर लिया, लेकिन ये आने वाले इलेक्शन में क्या होगा वो तो बता नहीं सकते। तो एज अ चेयरपर्सन सर, आप एश्योर करेंगे जितने भी कोलोरियांग के जो जितने भी पब्लिक है कि जितने भी फोरम्स के मेंबर्स है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे सर? मैं सबसे मेरा अपना एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग को, यहाँ का एम्प्लॉय फोरम लोग को, एम्प्लॉयज लोग को मैं भरोसा रखता हूँ। क्योंकि मैं आज हम लोग जितना भी यहाँ प्लेस दिया है, इन लेटर इन स्पिरिट वो लोग भी फॉलो करेगा बोल के, और करेगा बोल के ये लोग साइन किया है। और पूरा अभी हम लोग का पास कॉपी है, और मेरा अपना एम्प्लॉय पे पूरा भरोसा हो। उसका अलावा और मेरा यहाँ का जितना आपका पब्लिक लोग को भी, जो यहाँ आज मीटिंग में आया हुआ है, जो नहीं आ पाया है, वो लोग भी खबर को जरूर मिलेगा। तो मैं पूरा भरोसा है अपना यहाँ का लोग को। हम लोग यहाँ का देखो, एक बात जबान दे दिया तो जबान देता है। अगर ये लोग भी पैसा नहीं लेगा बोला है, आप लोग अगर ऑफिसर लोग फंडिंग करना स्टॉप करेगा तो देन आई थिंक दे विल आल्सो फॉलो विथ अस। एंड शायद आई थिंक नेक्स्ट ईयर सब चीज़ को, नेक्स्ट ईयर कमिंग 24 का इलेक्शन जब आते समय थोड़ा इम्पैक्ट हम थोड़ा महसूस तो जरूर करेंगे। सर, जो प्रेजेंट एमएलए है लोकम तासर जी, आई गेस आप लोगों का इनिशिएटिव वो काफ़ी खुश थे, और साथ ही साथ उन्होंने मेंशन किया था कि इस बार इलेक्शन में अगर कोई रुपया या पैसा मांगने आता है तो वो आप सबको कॉल करके बताएंगे। तो आपकी तरफ से कुछ कहा जाएगा अगर जस्ट इन केस ऐसा होता है इनकमिंग इलेक्शन? ना, हम लोग का ये शुरू से हम लोग का ये क्लियर कहते हैं कि हम लोग अभी बोल रहे हैं कि पब्लिक को पैसा ना लीजिए, आप डेवलपमेंट को मांगिए। जो नेता आता है, अगर कोई नेता आता है हम लोग को चैलेंज करता है कि ये नहीं, हम पैसा हम जो करते हैं अपने से करते रहेंगे, ऐसा करने सर हम एग्जीक्यूटिव विल डिस्कस क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम डिसीजन लेके उसको क्या करना है हम लोग करेंगे। ये चीज़ क्लियर कट जो कंटेस्टिंग वालों को भी जाना चाहिए। ज़्यादा अगर हम लोग को चेर करेगा, हम लोग पैसा का हम अपना जैसा फेंकता है ऐसा फेंकते रहेगा बोलने से, हम लोग भी कुछ डिसीजन टफ डिसीजन हम लोग लेना पड़ेगा। वी विल टेक, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट वन। अपना जितना एग्जीक्यूटिव लोग है, आप देखो यहाँ में कॉलोरिंग से बढ़ के, हम लोग से बढ़ के कोई यहाँ में और हाई भी नहीं है। टॉप में डीसी साहब है, बाकी जितना ये लोग ही है। तो ये लोग डिसीजन तो इन्फ्लुएंस करता ही है। और पैसा फंडिंग आगे का भी जो करने वाला भी ये लोग ही था। तो ये लोग अभी सुधर गया कि ये लोग करना, हम लोग ये जो करे ये गलत है, तो अभी हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। हम लोग आज अपने से रेजोल्यूशन ले लिया और फॉर्म कर लिया। सब उसमें मानना चाहिए। अगर हम लोग का ये आज एफर्मेशन लिया है, उसी को कोई वायलेट करता है हम लोग का स्टाफ में से, आई थिंक ही विल पे फॉर इट। देन वो हम लोग का तरफ से कुछ आपका सोशल आउटकास्ट जैसा हो जाएगा। देन कोई अगर नेता जबरदस्ती करता है तो हम लोग एक साथ बैठ कर चर्चा करेंगे, वो नेता को क्या करना है, कैसे करना है। वी विल सी टू दैट, देखना पड़ेगा ये सब चीज़ को।